कमाल है भाई बिग बॉस। बिग बॉस खुद ही जो है वो तीली लगाते हैं अगर कहीं उन्हें लगे कि कंटेस्टेंट जो है ना आप थोड़े ढीले हो रहे हैं या जो वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, खुद ही भाई तीली वो चिंगारी लगाते हैं और ख़ुद ही फिर जो है ना फंसा देते हैं कि हाँ भाई तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया और अब लड़ो जाके एक दूसरे के साथ, दे दिया मैंने तुम लोगों को टास्क। तो आज भी बिग बॉस ने जो है ना ऐसा ही कुछ किया, एक बार नहीं दो दो बार किया, खुद ही फंसा के घर को लोगों को, खुद ही उनके दरमियान जो है ना वो आग लगाई। तो शुरू करते हैं बिग बॉस का रिव्यू। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। एपिसोड स्टार्ट होता है, वहाँ पे हमें एक नज़र आते हैं कि अभिषेक और मुनव्वर जो है वो रात की जो बात थी उसी पे लेके जो है ना बात करते हुए नज़र आ रहे थे। मनारा ने जो अभिषेक को गाली दी थी उसी को लेके बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह अक्सर अंकिता और मनारा जो है वो मुनव्वर से पूछती रहती हैं कि हम उनकी प्रायोरिटी में कहाँ हैं, तो बस कुछ वैसा ही अभिषेक भी जो है वो मुनव्वर से पूछते हुए नज़र आए कि भाई इस तरह से। तो मुनव्वर भी आगे से उन्हें जो है ना वो समझा रहे थे कि भाई तू बहुत ऊंची बात करता है, फिर लड़कियों को तुम्हारे साथ तुम्हारी टोन को मैच करने के लिए वो फिर वो गाली दे देती हैं। मुझे ये जस्टिफिकेशन कहीं से कोई एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं लगी। मनारा को ऊंची बोलते हुए, दूसरों पे चढ़ते हुए हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, और ये लड़की दे या लड़का दे, गाली का कोई जो है वो जवाब नहीं बचता। तो खैर मुझे इसकी जो है ना कोई लॉजिक समझ नहीं आई। वो हमें एक दफ़ा फिर प्रूव हो गया कि मुनव्वर ने जो है हर सूरत में मनारा को डिफेंड करना ही करना है। उन्होंने बिग बॉस की तरफ से दिया गया ये टास्क ना कुछ ज़्यादा ही सीरियसली जो है वो ले लिया कि वो अपने बाकी के जो दोस्त हैं उनको भी है थोड़ा पीछे डाल देंगे या नज़रअंदाज कर देंगे, उनको समझा लेंगे, लेकिन मनारा को जो है वो समझाएंगे नहीं। इसी दौरान फिर दोबारा जब वो जाते हैं, मनारा वो हैं कि जिनको जब दोबारा जाके मुनव्वर समझाने की कोशिश करती हैं तो वो फिर भी उनकी बात काट के वैसे ही बोलती जा रही थी। हाँ तो वो है गधा, हाँ तो वो है गधा, इंग्लिश में भी वो बोलती जा रही हैं। तो वो बोलती उसके उनके समझाने के बावजूद नहीं रुकी, तो फिर मुनव्वर जो है अभिषेक के पास आके कि भाई वो समझने वाली नहीं है, मैं जितना कर सकता था मैंने करा, लेकिन वो समझने वाली नहीं है। तो भाई जब वो समझने वाली नहीं है, वो अपनी मन मर्जी करने वाली हैं, तो छोड़ दो। आप क्यों उनके लिए स्टैंड, ऐसे बंदे के लिए जो आपकी बात कोई नहीं समझता, आप क्यों उसके लिए स्टैंड ले रहे हो? क्यों अपनी गेम ख़राब कर रहे हो? ये चीज़ें मुनव्वर को समझना पड़ेंगी, क्योंकि हाफ़ सीज़न जो है तकरीबन जो है गुज़रने वाला है, होने वाला है। तो अभी भी अगर इसी चीज़ को लेके मुनारा के केयर टेकर के तौर पे आप चलते रहे तो वो कोई आपकी फ़ेवर में चीज़ें नहीं जाएँगी, उल्टा वो उसकी मनारा की फ़ेवर में जो है वो चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद दिन का आगाज़ जो है वो होता है जी खानज़ादी की और नील ऐश्वर्या लोगों की फ़ाइट से। आज की लड़ाई मुझे पता है कि वो खानज़ादी अक्सर जो है उलझती हैं या लड़ाई वगैरह करती, लेकिन मुझे आज की लड़ाई का जो है मुद्दा कुछ ख़ास समझ नहीं आया। यूँ कहना चाहिए कि मुझे उसमें खानज़ादी की कोई गलती या वो चीज़ नज़र नहीं आई कि वो बहुत आराम से आके जो है ना वो पूछ रही थी ड्यूटीज़ को लेके कि मैं बर्तन कर दूँगी या अगर कोई कौन बर्तनों में मेरी हेल्प करेगा, ये वो। अब दम के घर वालों ने ना खानज़ादी को एक तरह से बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है। हाउस ड्यूटीज़ या जो भी उनकी होती हैं वो अच्छे से शायद नहीं करती, इसी वजह से। ये लोग सारे खाना वगैरह सब कुछ मिल के कर लेते हैं, इसके लिए अलग से किसी की ड्यूटी नहीं है, तो वो खाना, चॉपिंग, ये वो सब कुछ मिल के कर लेते हैं। खानज़ादी की बर्तनों की ड्यूटी है और खानज़ादी उसमें मदद चाह रही थी कि मेरे साथ कौन हेल्प करेगा, तो मैं बर्तन कर दूँगी। वो बात जब शुरू हुई है उस वक़्त वो उतनी लड़ाई वाले मोड में या उसमें हमें नज़र नहीं आई, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह नील चढ़ गए, 2 दिन से जो है नील को भी बहुत जोश आ रहा है कि वो भी दिखें, और किस तरह से दिखें, तो वो बड़ा अजीब-सा लगा जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को, नॉर्मल बात को, नॉर्मल कन्वर्सेशन को जो है ना उन्होंने एक लड़ाई में जो है बदल दिया। और फिर खानज़ादी ने जिस तरह से उनको हैंडल किया, जिस तरह से वो मज़ाक कर कर के या दूर बैठ के जिस तरह से वो लगी हुई थी, वो किया। मुझे जो एक चीज़ ऐश्वर्या की बहुत बुरी लगी,
और ये मतलब अगर कोई बंदा अपने लो मोमेंट में, अपने वीक मोमेंट में आपको कोई बात बता देता है जब उसकी आपके साथ बन रही है, उसका ये मतलब मैं पर्सनली नहीं समझती, और अखलाकी तौर पे भी होना नहीं चाहिए कि आप उस चीज़ का बाद में जब आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, तो आप उस चीज़ का मजाक बनाएं। ऐश्वर्या की मुझे कल बहुत गंदी वाली जो है हरकत लगी कि वो उसको बार-बार जो है उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार उनको भगोड़ी, 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 मतलब इस तरह से बोला। लाइव फ़ीड में भी हमने देखा था कि वो इस चीज़ को लेके अपसेट थी, वो उसमें नहीं दिखाया गया कि अगर मैंने इनको बता दिया है, तो ये इस तरह से मेरा मज़ाक बनाए, मतलब हर बंदे की माज़ी में कहीं न कहीं कमज़ोरी कुछ ना कुछ, हर इंसान गलतियाँ करता है। तो उस चीज़ को लेके आप जो मुद्दा है उस पे बात करो ना, लेकिन जो घर में लड़ाई हो रही है, आपका उससे इख्तलाफ है, जो भी है, उस पे रहो, उस पे बात करो। तो उसके बाद वो किचन में भी आती हैं, और अगर जो ये विकी भैया थे उससे उससे रिलेटेड नील से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नील का फिर भी सॉर्ट आउट होने लगा था कि ठीक है तुम बर्तन कर लो, तो मैं बीच-बीच में बर्तन धो देता हूँ, जो थोड़े-थोड़े साथ-साथ होते हैं। लेकिन जो ऐश्वर्या थी ना, वो उस चीज़ को ख़त्म करने पे तैयार नहीं थी, और ऐश्वर्या की कहाँ पे पिच थी, और विकी अगर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भई मिल के काम कर लो, जल्दी प्लेटफ़ॉर्म दूसरे घर को मिल जाएगा। सबने खाना बनाना होता है, तो वो उनकी पिच कहाँ पे थी और उनकी कहाँ थी, बहुत फ़र्क था। ख़ैर वो झगड़ा इसलिए नहीं बढ़ा कि शायद वो विकी ने जो है ना उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली कह लें, या बहुत ज़्यादा उसमें कि वो भी अगर उसी तरह से शुरू हो जाते बहुत ऊँची टोन में, तो वो बिगड़ सकता था, लेकिन वो नहीं हुए। तो इस चीज़ को लेके घर में जो है वो झगड़ा जो है वो सुबह होते ही ये चीज़ जो है ना स्टार्ट हो गई थी। फिर थोड़ा-सा घर में सफाई वगैरह का दिखाया गया कि वो इस अंकिता ने कह के तो दिमाग वालों को तो वो लॉन की, गार्डन एरिया की जो है वो सफाई पे लगाया कि भई पहले नहीं हो रही थी, तो मुनव्वर वगैरह इस चीज़ में जो है ना वो बात करते हुए दिखाई देते। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे। अच्छा, असल मुद्दे पे आने से पहले एक और चीज़ भी हुई थी, भई अभिषेक अपने आप को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, और वो चीज़ जो कुछ दिन पहले भी हुई थी कि वो वाक़ई ख़ानज़ादी के, जब तक ख़ानज़ादी के साथ रहते थे उन्हें ईशा का ख़्याल नहीं आता था, लेकिन जब ख़ानज़ादी के साथ उनका वो लड़ाई वग़ैरह हो गई, तो वो फिर से उनका ईशा की तरफ जो है ना वो दिल मुड़ने लग गया। तो आज भी वो वही बात जो है ना अकेले में बैठे हुए कर रहे थे कि ये ना आता समर, तो मेरा और ईशा पता नहीं वो किस खुशगुमानी में हैं। हर चीज़ भई क्लियर हो चुकी है, ईशा की सारा कुछ आपके सामने खुल के आ गया है, तो उसके बाद भी इतने तो सेंसिबल आपको होना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर या घर के बाहर, दोनों की बात कर रही हूँ, कि आप थोड़ा-सा मैच्योर बिहेव करना चाहिए, और सब कुछ हकीकत सामने आने के बावजूद भी आप इस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा इमैच्योर और चाइल्डिश टाइप की जो है ना वो चीज़ लगी। तो अब आ जाते हैं जो 2 मेन इश्यू में हैं, जिसमें मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि बिग बॉस खुद फँसाते हैं, खुद आग लगाते हैं, और उसके बाद जो है ना खुद बैठ के मज़े लेते हैं कि चलो जी मुझे तो पूरे दिन का, पूरी एपिसोड का जो है ना वो कंटेंट मिल गया। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले उनको वो दिल वाला जो मकान है, क्योंकि अब पिछले कुछ दिनों से मुसलसल सफाई, क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये वो हम भी सुनते आ रहे हैं कि ये अंकिता को लेके मनारा और ईशा जो है ना वो तकरीबन हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो ज़ाहिर है बिग बॉस भी उस चीज़ को देख रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा इस तरह से बनाना कि वो शायद खुल खुल के उतना नहीं बोल रही जितना इसको लेके बोलना चाहिए, तो चलो मैं तीली लगाता हूँ। ईशा को और बुलाते हैं, कहते हैं कि आप थेरेपी रूम में आएँ, और क्लीनलीनेस को लेके आपको जिनसे भी इश्यूज़ हैं या जो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करता, उसको साथ लेके आएँ। तो ये बहुत ऑब्वियस था, 3 दिन से यही मसला चल रहा है कि वो अंकिता ही को लेके जाएँगी। ख़ैर वो दोनों जाते हैं उनको लेके उस कमरे में, थेरेपी रूम में जाते हैं, और बाहर बाकी सब लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे। वहाँ पे फिर जो इनकी एक-दूसरे पे चलो क्लीनलीनेस को लेके डिस्कशन या इल्ज़ाम या जो भी बात करनी थी, वो बिग बॉस ने खुद ही मौका दिया था, वो बात करेंगी, ज़ाहिर है उनको कहा गया है। लेकिन जो वहाँ पे कुछ इस तरह की नेशनल टीवी पे मुझे वो पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा, जिस तरह के लड़कियों के पर्सनल जो चीज़ें हैं, लॉन्जरीज़ हैं, और बहुत सा इस तरह जो पर्सनल स्टफ़ होता है, उसको लेके इतनी बातें की गईं, इतना उस चीज़ को घसीटा गया, मतलब कोई एक भी बंदा, ईशा ने इस चीज़ को शुरू किया,
और फिर अंकिता भी जो है उस चीज़ को लेके कि ये गंद पड़ा होता है, ये चीज़ पड़ी होती है वॉशरूम में, भाई उसको इतना ज़्यादा जो है घसीटा गया। लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स को लेके ये वहाँ पड़े होते हैं, वो होते हैं। जो है ना वो मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत लंबी वो गिरती रही। मुनव्वर ने बिल्कुल सही कहा बाहर बैठे हुए कि ये थेरेपी तो किसी एंगल से नहीं लगी। हाँ, ये एक दूसरे पे जो है ना वो अटैक या डिस्कशन रूम जो है ना वो कहना चाहिए, डिस्कशन हो रही थी। ये वो चीज़ चल रही थी। अब मुनव्वर की, अब लड़कियों की जो हाइजीन कह लें या अपने पर्सनल स्टफ़ को किस तरह से रखना है, किस तरह से नहीं रखना, सेलिब्रिटीज़ हैं। अब मुनव्वर भी उस चीज़ को कह रहे हैं कि उनके बैग में से उनके सामान के ऊपर लड़कियों की पर्सनल चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बताना अच्छा नहीं लगा, मैंने उठा के एक साइड पे कर दी। अब बाद में कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो किसका सामान था, किसका नहीं था सामान। तो अच्छी खासी थेरेपी रूम में बहस के बाद जब बाहर आते हैं, तो वो बिग बॉस को लगा कि शायद आग लगाने में थोड़ी-सी कसर रह गई है, तो चलो और लगाओ। तो वो वहाँ पे अंकिता को कह देते हैं कि आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो कहती नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ईशा को ये ज़िम्मेदारी दी थी, उसने किया था, अगर आप मुझे देते तो मैं भी ज़ाहिर है किसी ना मैं हाइलाइट हो गई, लेकिन बाकी लोगों का भी गन, ईशा का भी, बाकी का भी वैसे ही पड़ा होता है। बाद में वो जाके पॉइंट आउट भी करती हैं कि ये देखें ईशा का बेड वगैरह वो बिल्कुल नहीं बनाती। तो भई उसके बाद इतनी ज़्यादा जो है वो ये इन लोगों का ये मामला जो है वो चलता रहा है। मनारा एज़ यूजुअल मुनव्वर को बीच में घसीटना चाह रही थी, लेकिन मुनव्वर ने जो है ना वो कहा कि जो घर का एक ओवरऑल मामला होता है मैं वहाँ जब जा सकता हूँ, लेकिन लेडीज़ का जो टॉयलेट है या उनका पर्सनल स्टफ़ है मैं उस पे लेके वो तो आप लोगों को करना होगा और आपको उसी वक़्त ऑन द स्पॉट बोलना होगा, बाद में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाके कहें उनको। मैं उस चीज़ में नहीं पड़ सकता। फ़ेयर इनफ कि वही लड़कियों का जहाँ पे सामान है, पर्सनल सामान है, पर्सनल स्टाफ है, तो वो वहाँ पे कैसे वो चीज़ को लेके बोल सकता है। तो ये चीज़ जो है चलती रही। उसी दौरान में हमें थोड़ा-सा वो मनारा जो कल वो नॉमिनेशन टास्क में इनकी और अरुण अरुण की थोड़ी-सी बहस हो गई थी गन्ने वाली बात को लेके, तो वो क्लियर करते हुए नज़र आई। वहाँ पे भी मनारा जो है ना वो अंकिता को बड़े टेंट्रम्स वग़ैरह दिखा रही थी। वॉशरूम एरिया में बात हो रही थी, वहाँ पे अंकिता आती हैं तो वो अब यहाँ पे बात नहीं हो सकती, बाद में बात करेंगे मतलब अंकिता के सामने। तो अंकिता भी जो है ना आजकल मनारा को, मुझे लगता है वही हैं घर में जो मनारा का मुँह तोड़ सकती हैं और उसे मुँह तोड़ के जवाब खानज़ादी को तो वो कुछ समझती नहीं है। तो वो चीज़ें जो है वो चलती रहीं। इन लोगों की जो है ना वो बातें चलती रहीं। अब उसके बाद आता है असल टास्क। और एक दफ़ा फिर मैं यही कहूँगी, ये विकी भैया के जो है ना विकी भैया को फँसाने का टास्क था। फ़ायदा इसका किसी और को हुआ, लेकिन फँस जो है ना वो विकी भैया गए। अब दिमाग वाले कमरे वाले जो है ना उनको बिग बॉस अंदर ही उनके कमरे में घर में बुला के बाकी लोगों को बाहर स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो उनको एक टास्क दिया जाता है। आजकल वही बिग बॉस की जो है ना वो अनुराग बाबा पे मेहरबानियाँ जो है ना, मोहब्बतें वो बड़ी बरसा रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं मेहरबानियाँ। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक मौका दिया जा रहा है कि मैं अनुराग को है और ख़ारिज कर दूँ, मतलब उनका जो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया हुआ है तो उसको। तो अब इसमें सिर्फ़ उस वक़्त तक विकी थे जिन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता, बाकी सब ने कहा ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालाँकि होनी चाहिए थी। यहीं से तो स्टैंड क्लियर होते हैं और यही बात जब बाद में लड़ाई में और तहलका सनी वग़ैरह को कही गई कि भई जब एक बंदा उस चीज़ को लेके सीरियस ही नहीं है तो आप क्यों उसको कह रहे हैं कि हाँ, एक मौका देना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब बिग बॉस साथ ही कंडीशन देते हैं कि उसके बदले में किसी और को आप पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, तो फिर जो है बिग बॉस जो है वो ये विकी जो हैं वो नील का नाम देते हैं। सना पहले नाम नहीं देती, लेकिन फिर चूँकि वो उन दोनों ने सना का नाम दिया होता है, अरुण ने और तहलका ने। तो वो सना भी जो है वो इक्वल करने के लिए और कुछ विकी की वजह से कि विकी ने जो है नील का नाम दिया तो अपना दिमाग नहीं वो चलाती, तो वो नील का नाम जो है वो दे देती है। वहाँ पे अनुराग ज़ाहिर है उनकी तो हर सूरत में ही बेहतरी थी, नील जाए या कोई भी एक्स वाई ज़ेड जाए। उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि ठीक है मैं भी नील के नाम के साथ जाता हूँ। टाई ब्रेकर था। तो नील जो है पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं और उसके बाद फिर बाहर बहुत जो है ना वो नील भी बाहर से फट्टू फट्टू और फिर वो नील ऐश्वर्या, और नील ऐश्वर्या तो चलते ही हैं, लेकिन अभिषेक और रिंकू जो है ना वो भी क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई जो बंदा शो की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, जो हर दूसरे दिन रो रहा होता है मैंने जाना, जिसको कोई समझ ही नहीं है, वो कैसे डिज़र्व कर सकता है।
अब इन दोनों को कन्फेशन रूम में भी बिग बॉस बुलाते हैं, तो वहाँ पे भी यही जो है ना वो करते हैं। तो बंदा पूछे कि बिग बॉस ने ऐसा टास्क रखा ही क्यों? इनको पूछना चाहिए था। आपने ऐसी आग लगाने वाली हरकत की। और बाद में अनुराग भी ये बात करते हुए मैं सुनाई दिए कि भई मैं तो बच गया ना। और सनी और तहलका भी ये चीज़ कि हालाँकि वो भी इस डिसीजन में बराबर के शामिल थे, लेकिन नाम जो है ना वो सारा विकी का जो है आ गया। रिंकू और अभिषेक वो बाहर आके कन्फेशन रूम से वो भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और अनुराग जो है वो रिंकू के साथ अच्छी खासी बहस जो है जाके वो करता है कि ठीक है, और थोड़ा-सा मुझे सेल्फिश लगे कि हाँ, मैं बच गया, मैं सेफ़ हो गया हूँ, मुझे बस उस चीज़ की भी जो है वो खुशी है। तो थोड़ा-सा उनकी जो है ना वो सेल्फिश साइड नज़र आई। एक और चीज़ कि जब अंदर नॉमिनेशन हो रहे थे कि भई किसको आप पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट करना चाहते हो, तो इन्होंने मुनव्वर का नाम लिया। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर जो वो बाहर से ही एक ग्रज लेके मुनव्वर के लिए दिल में आए हैं ना, तो वो एक दफ़ा फिर से भई अगर आपको वन ऑन वन करना है ना, तो खुल के करें। वो आप खुल के नहीं करते, आपको पीछे कोनों-कोनों में जाके जो है ना वो चीज़ें करनी होती हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। एक अच्छे प्लेयर की ना वो नहीं लगती कि अगर आपको मसला है, सामने-सामने आके बात करो, भई पता चले कि आपका और मुनव्वर का नहीं बन रही, नहीं चल रही, और आप ही बार-बार उसका नाम लेते हुए, उसका ज़िक्र करते हुए सुनाई देती हो, उसने कभी आपका जो है ना नाम नहीं लिया। तो बस अच्छी खासी इनकी बहस होती है। बाद में ईशा जो थी वो भी अभिषेक को समझाती हुई नज़र आ रही थी, इनडायरेक्ट तरीके से, कि विकी की बातों में ना आना, जो बिग बॉस ने उन उसको अभिषेक को समझाया था। यानी हर तरफ से ना विकी के ख़िलाफ़ जो है ना वो बिग बॉस ने माहौल बना दिया। तो बस ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको? 2-3 जो है ना मेजर चीज़ें आज हुई। खुल के बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, लोगों के रवैये और लोगों के स्टैंड। तो क्या है आप लोगों का इसके बारे में कहना? ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।